ओके। हाय। अ, हाय। ओके, तो हम लोगों ने जो प्राइज एक्शन का वीडियो था, जो हम लोगों ने प्राइज एक्शन का सीरीज़ जो इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसका जो लास्ट वीडियो था वो आई थिंक बहुत दिन हो गया, लगभग 1 डेढ़ महीना हो गया। वो सीरीज़ लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो गया है। जो मुझे बताना था, जैसे भी जो हम जैसे प्राइज एक्शन को रीड करते हैं, वो सारे चीज़ मैंने उसमें बता दिया है। पर जो आज का वीडियो है, जो मुझे कुछ मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें जो मैं बीच बीच में अगर मुझे कुछ ऐसे समझ में आए कि प्राइज एक्शन को कैसे रीड करते हैं, इसको अगर हम लोग देखें उस तरीके से मुझे कुछ बताना चाहिए, ऐसा अगर मुझे लगे फ्यूचर में या फिर कभी भी, तो मैं बीच बीच में इस सीरीज़ में कुछ ना कुछ ऐड करता रहूँगा। तो उसी तरह से आज का जो वीडियो है वो है ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर। ठीक है। ट्रेंड एनालिसिस, इसमें एक्चुअली हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे जो हम लोग का जो अभी का जो डाउन ट्रेंड मिला है उसको, कि हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, हम लोग का क्या साइकोलॉजी होना चाहिए, कैसे हम लोग को अपना रिस्क मैनेजमेंट करना चाहिए, मार्केट किस टाइप से मूव करता है, क्या 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 सिनेरियो रहता है, हम लोग कहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, कहाँ पे क्या ले सकते हैं, मतलब प्रोज एंड कॉन्स को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग डिसाइड कर सकें कि कैसे हम लोग प्राइस एक्शन को देखते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जो ट्रेंड में किस तरह से मार्केट को देखा जाता है, या फिर कैसे मेरा माइंडसेट होता है, उस चीज़ को मैं अपने तरफ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग शायद कभी अगर कोई देखे तो समझ में आने का कोशिश करे। ठीक है। तो एक्चुअली ये प्राइस एक्शन का ही वीडियो है, इसलिए मैंने इसको प्राइस एक्शन का सीरीज़ में ही रखने की कोशिश की है। पर ये बेसिकली मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये ट्रेंड चल रहा है ना, ये जो मार्केट में जो डाउन ट्रेंड मिला है, ये बहुत अच्छा हम लोगों को डाउन ट्रेंड मिला है। इस डाउन ट्रेंड में किस टाइप से मार्केट मूव किया, हम लोग का क्या साइकोलॉजी है, किस टाइप का हम लोग मतलब डेली चार्ट्स को किस माइंडसेट से हम लोग देखते हैं, और फिर डेली चार्ट्स को माइंडसेट से जिस माइंडसेट से देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो एनालिसिस करते हैं, उस एनालिसिस के साथ हम लोग अपना रिस्क को मैनेज किस टाइप से करते हैं। और फिर ट्रेंड है, क्योंकि हम लोग को दिख रहा है कि एक ट्रेंड है, मतलब एक डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड के साइड में हम लोग किस टाइप से मूव कर सकते हैं, हम लोग को कहाँ पे रिग्रेट नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे हम लोग को किस टाइप का पोजीशन साइजिंग करना चाहिए। देखिए ऑब्वियसली हम लोग जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं रहता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे एक पॉज कैंडल बना, जब ये पॉज कैंडल बना मुझे नहीं पता था कि इस पॉज कैंडल के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर से मार्केट मूव करेगा। पर अगर मार्केट मूव किया है, ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है और मुझे अगर कुछ ऐसा सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट और नीचे जाएगा, तो मैं इस ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहता। तो इस ट्रेंड को मिस नहीं करना चाहता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा क्वांटिटी में यहाँ पे ऐड करके पूरा का पूरा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई रीज़न ऐसा दिख नहीं रहा है कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मार्केट का डाउन, भले मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मुझे इसको छोड़ना नहीं चाहिए, पर मुझे कितना क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए, क्या मेरा पोजीशन साइजिंग इतना ही रहना चाहिए जहाँ पे यहाँ पे है उतना ही, या फिर उससे नीचे आने की कोशिश होनी चाहिए, मतलब उस जो भी इस पोजीशन साइजिंग यहाँ पे भी उतना ही रहना चाहिए, या फिर और यहाँ भी उतना ही रहना चाहिए, क्या ये सही है, और यहाँ पे किस टाइप का मूव करता है, और यहाँ पे किस टाइप का मूव करता है, और यहाँ पे किस टाइप का ये कैंडल को कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते थे। और फिर ये जो अब पिछला दिन का, मतलब आज नहीं, आज से पिछला दिन का जो कैंडल हम लोग का बना था, जो बहुत अच्छा ट्रेंड मिला था, इतने दिखने में बहुत नीचे जाते हुए दिख रहा है, वो उसको हम लोग किस टाइप से ट्रेड कर सकते थे। देखिए ये सारा चीज़ को जब तक हम लोग पूरी तरह से मार्केट को इन्वॉल्व होकर नहीं देखें, तब तक हम लोग को समझ में नहीं आता, और फिर हम लोग को अपना रिस्क को मैनेज करते हुए ही ट्रेड लेना चाहिए। मैं आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि डेली चार्ट में हम लोगों को क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। शुरू से समझने की कोशिश है, मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत मुझे लगता है मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है, और अगर शुरू से आखिर तक देखिएगा तो शायद कुछ इम्पोर्टेंट दिख सकता है। ठीक है। ओके। जैसे कि ये ट्रेंड जो जो हम लोग को ये बाइंग साइड का ट्रेंड मिला था, ये अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड था, बहुत अच्छा मूव मिला था। जैसा भी था, यहाँ से लगभग हम लोग को बहुत अच्छा ट्रेंड भी मिला। और जो जिन लोगों ने भी पोजिशनली ट्रेड किया होगा, जिन लोगों ने भी पोजिशनली ट्रेड किया ऊपर के साइड, उन लोगों को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। ठीक है। अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, तो प्रॉफिट मिला है, और प्रॉफिट मिलने के बाद ये ऑल टाइम हाई को भी क्रॉस किया है। ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद लगभग 54,600 में, लगभग यहाँ पे 54,611 में लगभग इसका क्या FR 30
1.33 का जो FR का रेजिस्टेंस था उसी जगह पे था। तो ये जो 3 दिन का रेंज बनाया, इस 3 दिन को रेंज बनाने के बाद जब ऊपर के साइड में मार्केट निकला तो एक अच्छा खासा मूव मिला, मतलब अच्छा खासा, मतलब उतना भी ज़्यादा नहीं जितना इस कैंडल से मिला था, पर हम लोग को एक मोमेंटम मिला जो मार्केट को 54,444 तक हम लोग का लेके गया, ठीक है। और ये क्लोजिंग भी उसी जगह पे दे दिया। तो अगर मार्केट यहाँ से और ऊपर जाता तो हम लोग अप साइड में जाने के लिए तैयार थे, पर मार्केट ऐसा कुछ किया नहीं। यहीं से इसका अप को बिना टेस्ट किए मार्केट फिर से नीचे आने लगा और अच्छा खासा कैंडल बनाया, मतलब एक अच्छा नेगेटिव कैंडल बनाया, ठीक है। जब यहाँ पे एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया तो हम लोग का क्या यहाँ पे सेंटिमेंट क्या हो जाना चाहिए, हम लोग का सेंटिमेंट पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है। क्यों क्यों क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम लोग का बायर्स जो यहाँ पे एंट्री लिए थे, जो इसको कंट्रोल करने की कोशिश किए थे और मार्केट को ऊपर इस जो रेंज था, इस रेंज के ऊपर जब क्लोजिंग दिया था तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट हो गया था। पर पॉजिटिव सेंटिमेंट को नेगेटिव कौन बना रहा था, पॉजिटिव सेंटिमेंट को नेगेटिव बना क्या रहा था कि ये जो प्राइस जो मूव किया है, इतना अच्छा जो प्रॉफिट हुआ है उस प्रॉफिट बुकिंग का, जो मार्केट को बोलते हैं ना कभी कभी कि मार्केट बहुत ज़्यादा भारी दिख रहा है या फिर भारी लग रहा है, वो बेसिकली यही है कि मार्केट ने कहाँ से हम लोगों का मूव करते हुए आया है, तो इन लोगों का प्रॉफिट हो चुका है। तो जब प्रॉफिट हो चुका है तो ऑब्वियसली मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे आए और उसके बाद अगर ऊपर जाए तो हम लोग समझ सकते हैं कि ठीक है मार्केट अब शायद ऊपर जा रहा है। पर ऐसे ही मार्केट अगर ऊपर जाते रहे तो यह सही चीज़ नहीं होता है, क्योंकि मार्केट भारी हो चुका होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स आ चुके होते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी एंट्री ले चुके होते हैं। तो बहुत से जो ट्रेडर्स एंट्री ले चुके हैं, ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है कि हम लोग का जो भी प्रॉफिट्स मिले इन द सेंस कि उन लोग का कुछ पहले से माइंड में रहता भी है कि मुझे अगर इतना प्रॉफिट मिल गया तो मैं उसको लेके निकलने की कोशिश करूँगा। हो गया ये चीज़ तो सबके माइंड में होगा ही। तो जब उन लोगों को उस एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा अगर प्रॉफिट मिला है तो वो लोग पहला चीज़ क्या सोचते हैं कि मार्केट में अगर कोई ऐसा सिचुएशन दिखे कि मार्केट लगे कि अब इसके ऊपर नहीं जाए तो मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग करूँगा, ठीक है। कोई भी अपना प्रॉफिट को रख के क्या करेगा, उसको तो यहाँ पर कोई अपना, अब ट्रेडर है तो ट्रेडर को इन्वेस्टर की तरह तो वो सोचेगा नहीं, ठीक है। तो अब नीचे आने का चांसेस था, ठीक है। एक यहाँ पे एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनाया। अब ये जब रेड कैंडल बनाया तो हम लोग का क्या सिचुएशन, सबसे बेस्ट क्या सिचुएशन बनता है ब्रेकडाउन का। तो ब्रेकडाउन होने के लिए कम से कम अगर मार्केट यहाँ पे खुलता और यहाँ पे अगर आके कुछ मिनट रुकता, मतलब एक रेंज बनाता छोटा सा, उसको अगर ब्रेक करता तो हम लोग को वो ब्रेकडाउन का सिचुएशन बनता, ठीक है। या फिर यहाँ पे 1-2 दिन यहीं पे रुक जाता है इस कैंडल को क्रॉस किए बिना अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ पे अगर 1-2 दिन रुक जाता है और उसके बाद इसको क्रॉस करता तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिलता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, बेसिकली ये होता है क्योंकि यहाँ पे आप दोनों साइड्स में ट्रेड करने के लिए मार्केट में आ रहे हैं और भी ज़्यादा ट्रेडर्स। यानी कि देखिए जब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जब खुला तो बहुत सारे ट्रेडर इसका जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को देखते हुए यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे, जैसे थीटा डिके वाले या फिर सेलर्स जो राइटिंग करते हैं वो लोग आ सकते हैं यहाँ पे। 1-2 दिन अगर मार्केट वो लोग रोक पाएँ तो उनका प्रॉफिट भी हो चुका होता है और फिर इनका भी प्रॉफिट। तो ये डबल साइड मतलब कॉम्बो या फिर डबल मोमेंटम के साथ हम लोग का नीचे आता है, ठीक है। पर अगर ये सिनेरियो बनता तो हम लोग का वो बेस्ट सिनेरियो था, अगर बनता तो वो ब्रेकडाउन होने का चांसेस बेस्ट था। पर ये जो सिचुएशन बना था, ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाला सिचुएशन था, ये जो ट्रेंडिंग मार्केट था, ये ट्रेंडिंग मार्केट के बाद एक रेंज बनाया। तो रेंज का पहला क्या चीज़ था, जब एक रेंज बनता है तो दोनों साइड में मार्केट में ऊपर में सेलर्स भी एंट्री ले रहे हैं और नीचे में बायर्स भी एंट्री ले रहे हैं, मतलब दोनों साइड में देखिए सेलर्स और बायर्स। मैं इस सिनेरियो में बोल रहा हूँ कि बायर्स मतलब ऊपर के साइड में जो अपना मूव या फिर अपना थिंकिंग रखे हुए हैं कि उन लोग का ये एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और सेलर्स वो लोग जो अपना नेगेटिव सेंटिमेंट बना कर रखे हैं। ये सेलर्स और बायर्स दोनों अलग अलग होते हैं, जैसे कि ऑप्शन सेलर्स दोनों ऑप्शन सेलर्स होते हैं ना, नीचे के साइड में और ऊपर के साइड में। जैसे पुट राइटर्स को यहाँ पे बायर्स बोल सकते हैं और कॉल राइटर्स को यहाँ पे सेलर्स बोल सकते हैं। पर यहाँ पे जो भी, मतलब इन शॉर्ट सिंपल समझने का बात यह है कि जब भी कोई रेंज बनता है तो यहाँ पे दोनों साइड में पोजीशंस बन चुके होते हैं। किसी का प्रॉफिट हो रहा होता है, अगर कोई पोजिशनल ट्रेडर्स है तो उन लोग भी अपना इसका अपना क्या बोलते हैं उसको, इसका अपना स्टॉप लॉस लिख के यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं। और देखिए ये पोजीशन, ये जो ट्रेंडिंग था, ये ट्रेंड में हम लोग को बहुत सारे सेलर्स अपना पोजीशंस बना चुके थे जिनका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। फिर ये रेंज बनाया, रेंज को ऊपर साइड में ब्रेक करने के बाद यहाँ सस्टेन भी किया। तो इनका क्या था, यहाँ पे बहुत सारे बायर्स
इसका जो ये जो रेंज था, इस रेंज का स्टॉप लॉस लेते हुए बहुत सारे और भी बायर्स यहाँ पे एंट्री लिए होंगे, ठीक है। तो जब मार्केट उसके नीचे आया, मतलब ये जो रेड कैंडल बनाया, तो इस रेड कैंडल के यहीं पे अगर रुकता तो क्या होता कि ये लोग भी डरते हैं, जो ये जो मार्केट ऊपर के साइड में गया था, वो जो ब्रेकआउट किया था, उन लोग भी डरते हैं और वो लोग डर रहे होते हैं। तो वो जो डर धीरे धीरे बैठा होता, वो डर कब तक रहता है, ये रेड कैंडल को जब तक ये क्रॉस ना कर दे, मतलब ऊपर की साइड अगर क्रॉस ना करे तब तक ये डर बैठा हुआ रहता। तो ये साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें डरते क्यों हैं और काहे मार्केट इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो हम लोग को दो तरह के ट्रेडर्स हम लोग को मिल गया। एक ट्रेडर्स यहाँ पे, एक जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स हैं वो लोग जो फंस चुके हैं, ठीक है। और फिर जो अब मार्केट ऊपर के साइड में क्यों नहीं जाना चाहता है, देखिए मार्केट में यहाँ पे अब सेलर्स को भी एंट्री दे चुका है, ठीक है। सेलर्स को भी एंट्री दे चुका है, मतलब कॉल राइटर्स को एंट्री दे चुका होगा। तो कॉल राइटर्स क्या चाहते हैं, उन लोग का बेसिकली क्या है, उन लोग बहुत सारे पोजीशंस अपने बना चुके होंगे। तो अब मार्केट डायरेक्टली अचानक से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये अब रेजिस्टेंस, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इस रेजिस्टेंस को देख के और भी अब सेलर्स आने की कोशिश करेंगे। जब मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा है, अगर मार्केट दिखा रहा है कि रेजिस्टेंस है, तो बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा सिनेरियो बन सकता था। तो हम लोग का एक सिचुएशन, ये जो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स जो फंस चुके हैं, ये जो प्रॉफिट बुकिंग वाला सिचुएशन भी यहाँ पे पैनिक था, मतलब पेंडिंग था। और फिर अगर यहाँ पे ये अब डर में कौन थे, अब सेलर्स, मतलब बायर जो यहाँ पे रुक चुके हैं, यहाँ पे जो एंट्री लिए थे इसका स्टॉप लॉस मान के, वो लोग यहाँ पे पेंडिंग थे, ठीक है। तो हम लोग का ये सिचुएशन हम लोगों ने ये सोच कर रखा था, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ। तो मार्केट क्या हुआ, मार्केट एक डाउन में खुला, मतलब गैप डाउन खुला और मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। मार्केट ऊपर जाता कहाँ तक, ये जो रेजिस्टेंस है वहाँ तक जाता है। जब भी मार्केट 920 का कैंडल में जब भी रेजिस्टेंस के सामने जाता है, 920 का कैंडल में जब भी रेजिस्टेंस के सामने जाता है, अगर वो 15 मिनट चार्ट भी मैं दिखाऊंगा, उसको भी मैं एनालाइज करने की कोशिश करूँगा। पर उससे पहले अभी मेरी बातों पर भरोसा कर लीजिए कि यहाँ पे 920 का कैंडल में एक क्या बना था, इसका रेजिस्टेंस, ये 920 का कैंडल में ही ऊपर गया था और उसी टाइम में ब्रेक किया, ठीक है। तो जब 920 का कैंडल, जब ये जो रेजिस्टेंस के सामने गया, तो बहुत सारे सेलर्स आते हैं उसको देख के कि अगर ये रेजिस्टेंस के नीचे ही रहे, उन लोग कोशिश करते हैं कि इसको रेजिस्टेंस के नीचे ही रखने की कोशिश करें। और ऊपर से हम लोग का एक प्रॉफिट बुकिंग पेंडिंग भी था। तो जब ये सिनेरियो बना, तो ये पहले से मार्केट नेगेटिव था, नेगेटिव सेंटीमेंट था, नेगेटिव सेंटीमेंट्स के साथ फिर नेगेटिव खुला भी, तो और सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया। तो ऊपर जब जाता है बिल्कुल यहाँ पर रेजिस्टेंस के सामने, तो वो अपना रेजिस्टेंस उन लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, वो रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है कि वो उन लोग को एक मौका देता है कि अपना पोजीशंस को बिल्ड कर सकें, ठीक है। जब वो जो मार्केट उन लोगों को सिनेरियो दे रहा है कि अपना पोजीशंस बिल्ड कर सकें, या फिर ऐसा कोई सिचुएशन दिखा रहा है, तो वो अपना पोजीशंस बिल्ड करते हैं। फिर ये मार्केट ये शेयर्स कामयाब हो जाते हैं, मार्केट को एक ऐसे टाइप का कैंडल बनता है, मतलब इंडिसाइसिव कैंडल बनता है। और उस इंडिसाइसिव कैंडल बनता है और वहीं पे मार्केट 2 कैंडल, मतलब 5 मिनट्स का 2 कैंडल ऐसे बनता है। और उसके बाद जब ब्रेकडाउन होता है, तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ हम लोग को मूव मिलता है, लगभग 300-400 पॉइंट का, ठीक है। वो जो हम लोग को ये जो मोमेंटम के साथ ट्रेड मिला था, इसको समझने की कोशिश, ये जो मोमेंटम के साथ हम लोग को ट्रेड मिला था, उस मोमेंटम को हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते थे। समझ क्यों सकते थे, देखिए हम लोग को ये पता था कि ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, ठीक है। ये मतलब ये जो ट्रेडर्स यहाँ पे जो इस जगह सब में एंट्री लिए होंगे, उन लोगों का अभी प्रॉफिट हो चुका है और उनका प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट के बाद भी यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत कोई का पेंडिंग है, ठीक है। और जो यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है कि ये सेलर्स हैं वो, और ये जो दोनों रेंज के बीच में जितने भी ट्रेडर्स एंट्री लिए हैं, उन लोग का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। तो ये 3-4 को जो ट्रेडर्स हैं, 3-4 जो पोजीशंस बन चुका है। देखिए हमेशा चार्ट को एनालाइज करते वक्त या फिर प्राइस एक्शन को एनालाइज करते वक्त ये देखिए कि कौन मार्केट में एंट्री ले चुका है, ठीक है। इस चीज़ में मत रहिए कि एंट्री लेगा। यहाँ पे हमेशा बेट उस चीज़ में ज़्यादा कीजिए जिसमें एंट्री कोई पोजीशंस बना चुके होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे कि मार्केट अगर कोई रेंज में बना रहा है, तो इसमें पोजीशंस बन चुके होंगे नीचे और ऊपर भी। क्यों बन चुके होंगे, इस चीज़ को मैंने प्राइस एक्शन के वीडियो में समझाया है, उसको अगर देखना हो तो देख लीजिएगा, ठीक है। ये रेंज में बन चुका होगा। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे भी होंगे जो अपना अपसाइड का ट्रेंड में भी मार्केट में एंट्री लिए होंगे अपसाइड का मूव के लिए। तो इसमें भी उन लोगों को बहुत अच्छा मूव मिल चुका है। और ऊपर से एक और चीज़ हम लोग को देखना चाहिए कि
देखो पहला चीज़ तो हम लोग को पता चला कि यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं, पोजीशंस इस बीच में, इस ट्रेंड में, इस मूवमेंट में, मतलब इस मोमेंटम में बहुत अच्छा पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं। हम लोग को ये दिख रहा है। दिख कैसे रहा है? क्योंकि चार्ट हम लोग को बता रहा है कि यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं। अब बिल्ड होने के साथ साथ इन लोग का प्रॉफिट्स में भी है। तो अगर कुछ भी ऐसा सिचुएशन हम लोग को अगर मार्केट में अगर नहीं दिखा है कि जहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट हो चुका है, प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन मार्केट बनाता है और उसको नेगेटिव साइड में करेगा तो क्या आप अगर रहते तो क्या होता है कि अगर यहाँ पे कोई ट्रेडर यहाँ से वहाँ तक एंट्री ले चुका है और इसमें रुका होगा थोड़ा देर के लिए, ऑब्वियसली सबको कुछ ना कुछ देर तक तो रुकता है, कुछ चीज़ अपना प्रॉफिट का ही रिस्क लिया है ना, तो उसमें कुछ देर रुकता है, उसका नेगेटिव साइड में जाने लगता है तो प्रॉफिट बुकिंग होगा। ये चीज़ हम लोग को दिखता है। पर अगर आप ऐसा सोचें कि मार्केट बस यहाँ पे आज है और आज को ऊपर जाने का चांसेस है कि मैंने कोई न्यूज़ सुन लिया है, आपको ये पता ही नहीं है कि यहाँ पे मार्केट नीचे आया है कि ऊपर आया है, तो आप क्या सोच रहे हैं? आपने बिना पोजीशंस बिल्ड होने के बजाय आपने पोजीशंस बिल्ड होने नहीं दिया है। जो पोजीशंस बिल्ड हो गए हैं, हम लोग यहाँ पे किस चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं कि पोजीशंस बिल्ड हो चुके हैं, उस पोजीशंस का कट रहा है जब हम लोग उस चीज़ को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर हम लोग इसका उलट करने की कोशिश करें कि मार्केट आज को ऊपर जाएगा, मैंने कहीं से सुन लिया है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ पे और भी ज़्यादा ट्रेडर्स आएगा उस चीज़ को इंट्राडे ट्रेडिंग में हम लोग नहीं काउंट करते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कितने लोग एंट्री ले चुके हैं, उनका अगेंस्ट में जब मार्केट जाएगा तब हम लोग को अच्छा मूव मिलेगा, ठीक है। तो ये इन लोग का पोजीशन बिल्ड हो चुका था, यहाँ पे पोजीशन बिल्ड हुआ था, ब्रेकआउट हो चुका था, ब्रेकआउट के बाद उसका नेगेटिव चला गया तो उन लोग का स्टॉप लॉस था। तो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है? 3-4 को हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे हम लोग अपना पोजीशन अच्छा खासा बना सकते थे, अच्छा पोजीशन बना सकते थे। इन द सेंस समझिए कि अगर हम लोग रेंज मार्केट में एक क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हैं तो हम लोग को यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर मेरा रिस्क मैनेजमेंट ऐसा बोलता है कि मुझे यहाँ पे जैसे 30,000 के साथ अगर क्वांटिटी 30,000 के साथ अगर ट्रेड करना चाहिए, तो इस जगह ये बेस्ट सिचुएशन था कि हम लोग को यहाँ पे 30,000 के साथ ट्रेड करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग को ये मोमेंटम भी मिलता और हम लोग का एक डायरेक्ट मूव मिलता, मतलब विदाउट एनी, मतलब उतना डराता नहीं हम लोग को। डराता क्यों नहीं? क्योंकि ये जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस हम लोग को दिखा रहा है कि ठीक है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, तो हम लोग इसमें बिलीव करके हम लोग यहाँ पे अपना कर सकते थे, इसमें ट्रेड कर सकते थे, ठीक। अब ट्रेड किए, मार्केट यहाँ गया, मार्केट नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे गया तो अब इसमें अब एनालाइज करने वाली बात यह है कि 2 दिन मार्केट नेगेटिव कैंडल बना चुका है और ये भी लगभग यहीं पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा था। तो अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता और कोई अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनाता, मतलब पॉजिटिव मतलब बाइंग साइड में अगर पॉजिटिव बनाता, तो हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए देख सकते थे, ठीक है। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम लोग को एक ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे और उस ग्रीन कैंडल को अगर इसी जगह पे अगर ग्रीन कैंडल बना, अभी देखिए इसके हिसाब से यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर इतना ऊपर तक ग्रीन कैंडल बना तो यहाँ पे इन लोग क्या सोच रहे होंगे? यहाँ पे ये लोग को प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए उतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो एक और दिन अगर यहाँ पे रेड कैंडल बनाता 3 दिन का, उसके बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग आता तो बहुत अच्छा हम लोग को मिल सकता है। या फिर गैप डाउन होता, गैप डाउन खुलता और गैप डाउन खुलने के बाद अगर अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल बनाता तो एक प्रॉफिट बुकिंग आने का चांसेस था। समझिए, प्रॉफिट बुकिंग होने के लिए भी किसी का एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका होना चाहिए, क्योंकि अगर ये उसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन हुआ है और उसी जगह अगर फिर से मार्केट खुल जाता है या फिर ग्रीन कैंडल बना जाता तो फिर से बायर्स सेलर्स कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और अपना पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अगर पोजिशनल ट्रेडर्स नहीं भी करते हैं तो जो ऑप्शन राइटर्स हैं उन लोग अपना फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और शायद 1-2 दिन रुकता मार्केट और उसके बाद फिर से ब्रेकडाउन होने का चांसेस था, ऐसा हो सकता था, ठीक है। ये था, ये सिचुएशन हम लोग का दूसरा दिन के लिए था। पर क्या हुआ, और उसी दिन एक और सिचुएशन ये था कि इस दिन एक्सपायरी भी था। जब ये ग्रीन कैंडल बनाया तो यहाँ पे और सेलर्स आए जो थीटा डी के लिए थे, उसी दिन के थीटा डी के लिए। तो मार्केट अब उसमें रेंज बनाने का चांसेस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे ज़्यादा ट्रेंडिंग जाए, क्योंकि अगर ऊपर अगर नीचे नहीं भी गया ना तो भी जो सेलर्स हैं वो सेलर्स का प्रॉफिट हो सकता है इन द सेंस कि उन लोगों को जो भी थीटा डी के चाहिए होगा पूरा दिन भर उन लोगों का थीटा डी के मिल जाएगा और वो अपना प्रॉफिट लेके जा सकते हैं। तो उसमें हम लोग को उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं ऑप्शंस के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग ऑप्शंस ट्रेडर्स हैं, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे मार्केट रुक गया। जब ये मार्केट रुका यहाँ पे जब एक मार्केट रुका, ग्रीन कैंडल बनाया, तो इसमें हम लोगों को क्या चीज़ हम लोग को पता चल रहा है? पहला चीज़ ये पता चल रहा है कि मार्केट थोड़ा सा और ये जो ग्रीन कैंडल बनाया इसके नीचे भी है। तो अभी अगर फिर से अगर हम लोग को इसके नीचे अगर गैप डाउन खुलता है और कुछ अच्छा बुलिश कैंडल बनता है तो एक अच्छा खासा मूव मिल चुका है और उसको ऊपर की साइड जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग जा सकता है, हुआ है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ऐसा हम लोग एक सेंटिमेंट के साथ हम लोग ये एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा चीज़
ये एक पॉज कैंडल बना दिया। तो ये पॉज कैंडल जब बनाया तो ऊपर के साइड में एक रेजिस्टेंस बन गया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्यों बन गया है, ये बहुत सारे ऑप्शन राइटर यहाँ पे आ चुके हैं। तो अगर फिर से मार्केट यहाँ पे जाएगा तो यहाँ से फिर से मार्केट को ये सेलर्स उतना आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। तो जितने भी पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उन लोग भी यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे कि इसके ऊपर तो मार्केट उतना तेज़ी से नहीं जाएगा, और अगर इसके ऊपर जाएगा तभी हम लोग अपना पोजीशंस को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो जब ये डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में हम लोग को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पे बायर्स या फिर सेलर्स, जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो सेलर्स आने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हम लोगों को पता था यहाँ से, ये जो एनालिसिस था उसके बाद। अब मार्केट में क्या हुआ, अब इतना एनालिसिस करने के बाद हम लोग का मार्केट में हुआ क्या, ठीक है। मार्केट अब फिर से गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है, गैप डाउन खुलता है। फिर अब मार्केट में सेंटीमेंट क्या था, नेगेटिव था। मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव था। नेगेटिव होने के बाद फिर से गैप डाउन खुलता है तो और नेगेटिव कर देता है। गैप डाउन खुलने के बाद नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने के बाद रुकिए थोड़ा सा, देखिए जो उस दिन का ट्रेड है, मार्केट देखिए, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव खुलता है। नेगेटिव खुलने के बाद एक कैंडल क्या बनाता है, ये एक बहुत ही अच्छा नेगेटिव कैंडल भी बना देता है, और मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर भी जाने की कोशिश करता है पर नीचे नहीं आता। फिर हम लोग का 920 का कैंडल को ब्रेक करता है। फिर ये जो सिचुएशन था, आज का सिचुएशन और उस दिन का सिचुएशन को कंपेयर करने की कोशिश कीजिए। जो इस दिन जो तीसरा कैंडल बनाया उस दिन का सिचुएशन, ये वाला कैंडल और ये वाला कैंडल को देखिए, ये 920 का कैंडल और ये 920 का कैंडल को देखिए। ये कैंडल बनने के बाद कितना अच्छा हम लोग को डायरेक्ट मूव मिला, और ये कैंडल मिलने के बाद देखिए, ये कैंडल मिला, ये कैंडल मिला, बहुत देर रुका, रुकने के बाद इसको ब्रेक किया। फिर से मार्केट एक फ्लैग पैटर्न टाइप का बनाता है, उसके बाद फिर नीचे जाता है, धीरे धीरे जाता है। ये देखिए, ये धीरे धीरे जाता है। ये इस टाइप का मूवमेंट नहीं मिलता है, इसमें मोमेंटम नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें डर नहीं लगता, पर इसमें हम लोग को डर लग सकता है। इसमें हम लोग को सोचने का टाइम मिलता है कि हम लोग को रुकना है कि नहीं रुकना है। तो इसमें देखिए, यही चीज़ जो हम लोग जो पहले प्रॉफिट बुकिंग के लिए बैठे हुए थे कि यहाँ पे बहुत सारा पोजीशन बिल्ड हो चुका था, पर जब ये कैंडल बना नेगेटिव साइड में तो इसमें एक रेजिस्टेंस बन गया। ट्रेंड क्या है, नेगेटिव है। ट्रेंड क्या है, बेयरिश ट्रेंड है। बेयरिश ट्रेंड में हम लोग को क्या ढूंढना है कि रेजिस्टेंस ढूंढना है। रेजिस्टेंस अगर हम लोग को मिलता है तो और भी ज़्यादा सेलर्स आएंगे। तो ये सेलर्स आएंगे, हम लोग को यहाँ पे पैनिक कुछ नहीं दिख रहा। जब पैनिक नहीं दिख रहा तो हम लोगों को यहाँ पे रिस्क को मैनेज, अगर हम लोग यहाँ पे रिस्क उतना ही ले रहे हैं जितना यहाँ पे लिए हैं, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग को डर लगेगा। क्यों डर लगेगा, देखिए कि इसलिए डर लगेगा क्योंकि देखिए मार्केट भले बहुत अच्छा नेगेटिव सेंटीमेंट है, इसको ब्रेक किया, पर हम लोगों को उस टाइप का मोमेंटम नहीं मिला, बल्कि हम लोग का मार्केट धीरे 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 जा रहा है। और हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हम लोग उतना देर रुक नहीं पाएंगे हम लोग को इसके लेने के लिए। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग का बेस्ट सिचुएशन ये है कि मार्केट में ये हम लोग का बेस्ट सिचुएशन था। तो यहाँ पे अगर हम लोग जो भी पोजीशन में हम लोग ट्रेड किए थे, जो भी हम लोग का बेस्ट, जिसमें 30,000 में, मान लो 30,000 में हम लोग यहाँ पे ट्रेड किए हैं, तो 30,000 में जो भी प्रॉफिट हुआ है, 3,000, 4,000, 5,000 जो भी, इसमें अगर हम लोग 1,500 का रिस्क लिए हैं, तो अगर दोगुना भी 1,500 का रिस्क लेते हुए अगर हम लोग 3,000 भी कमाए हैं, तो 3,000 का 20% लगभग 600 रुपये का यहाँ पे रिस्क लीजिए। 600 रुपये का रिस्क लेंगे तो आपको पता है कि आपने प्रॉफिट के पैसे का रिस्क लिया है। तो जब प्रॉफिट के पैसों का आप रिस्क लेंगे ना, तो आपको पता है कि ठीक है भाई, ट्रेंड के साइड में ही मार्केट है और ऐसा कुछ हमको सिनेरियो नहीं दिखा है कि ट्रेंड रिवर्सल हो सके। तो आप मार्केट में रुके रह सकते हैं, और जब आप मार्केट में रुके रहेंगे तभी आप ये जो मूव है, जब हम लोग मार्केट में रुके रहते हैं, तभी हम लोग इस मूव को पूरी तरह से कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इसको ब्रेक डाउन किया तब यहाँ पे लगभग आधा एक घंटा जब यहाँ मार्केट रुका, फिर से इसको जब ब्रेक किया तो फिर से यहाँ पे जब आधा एक घंटा रुका, 12 बजे तक आपको इंतज़ार करने का। सुबह का मॉर्निंग कैंडल को देखते हुए अगर आपने ट्रेड लिया है और 12 बजे तक आप इंतज़ार कर पाएंगे, फिर यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी दिखने लगेगा। फिर बीच बीच में एक दो ग्रीन कैंडल भी बनने लगता है, और अच्छा खासा कैंडल भी बनता है, 50, 60, 70 पॉइंट का कैंडल बनता है। तो
उसमें हम लोग रुक नहीं पाते। तो उसमें अगर हम लोग को रुकना है तो हम लोग को बेसिकली उस ट्रेंड को हम लोग को फॉलो कर रहे हैं। जब हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग को प्रॉफिट को हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट का अगर हम लोग रिस्क लेंगे, वो भी प्रॉफिट का रिस्क इतना ज़्यादा प्रॉफिट का रिस्क मत लीजिए कि आप उसको संभाल ना पाएँ, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोग रिस्क लेते हैं तो इस हम लोग ट्रेंड को ले सकते हैं। तो हम लोग को जितना प्रॉफिट होना चाहिए था, जितना प्रॉफिट हम लोग को उस दिन हो सकता था, उतना ही प्रॉफिट यहाँ भी बन सकता था, ठीक है। ये चीज़, हाँ, ये चीज़ अगर आप, यही सेंटीमेंट बहुत बार हम लोग से ये भी गलती होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि मार्केट इतना ज़्यादा मूव कर गया। अगर हम अच्छा खासा क्वांटिटी में अगर हम ट्रेड करते हैं उस दिन, जैसे जितना हमको प्रॉफिट हुआ था, अगर हम और थोड़ा दुगना अगर रिस्क ले लिए होते तो मेरा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होता। पर इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे हम लोग को मोमेंटम मिला था, पहला दिन में मोमेंटम मिला था, पर दूसरा दिन भी वैसा ही कुछ सिचुएशन बना, पर हम लोग को वो मोमेंटम नहीं मिला, हम लोग को वो टिके नहीं रह सकते थे। हम लोग को ये नहीं पता था, ये हम लोग को डेली चार्ट में ये दिखा रहा है कि एक बहुत बड़ा कैंडल बना है, जो कि अच्छा है, बहुत बढ़िया कैंडल बना है, पर वो जो जितना डरा के हम लोग को गया है, वो डर आपको टिके रहने नहीं देता है। तो इसीलिए रिस्क को मैनेज करके चलना चाहिए और हम लोग को प्रॉफिट का रिस्क लेना चाहिए। हम लोग को रिस्क कहाँ पे लेना है, अगर कैपिटल पे रिस्क लेना भी है तो आपको कैपिटल का रिस्क यहाँ पे लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पोजीशन बिल्ड हो चुके हैं। पर यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन, इन लोग का प्रॉफिट भी हो चुका है, पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया और रेजिस्टेंस के साइड में, ट्रेंड के साइड में मार्केट नीचे डाउन जाते जा रहा है। तो अभी कितना दूर जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो हम लोग उस ट्रेंड को बस फॉलो कर रहे हैं। तो अगर आपको ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं तो ट्रेंड को फॉलो करते वक्त हम लोग को अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सों का या तो 20 या 25 से 30% का हम लोग को रिस्क लेना है और उसी के साथ हम लोग को बैठे रहना है। वो भी एक्सपीरियंस के साथ होता है। तो जितना कम प्रॉफिट का रिस्क लीजिएगा उतना बेटर। जो मार्केट ने प्रॉफिट दिया है उस प्रॉफिट को बचाने की कोशिश कीजिए, तभी आपको कुछ होगा, ठीक है। अब मार्केट 1 2 3 4 दिन तक रहा। अब 4 दिन के बाद जो हम लोग 2-3 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं प्रॉफिट बुकिंग का, मार्केट हमेशा या तो इस दिन एक ग्रीन कैंडल बनाया, पर अपसाइड में हम लोग का ब्रेक ही नहीं किया। यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, मतलब नेगेटिव साइड में कैंडल बनाया 920 का कैंडल में, वो नीचे चला गया और उसके बाद मार्केट पूरा नीचे ही चलता गया। आज देखिए उसके बाद फिर हम लोग का फिर से जब प्रॉफिट बुकिंग वाला सिचुएशन आज भी हम लोग का था, ठीक है। मार्केट इसके नीचे ही खुला, पर नीचे खुलने के बाद हम लोग का कैंडल कहाँ पे बनता है, 920 का कैंडल ऊपर में बन जाता है। तो हम लोग का भले मार्केट का सेंटीमेंट नेगेटिव सेंटीमेंट था, मार्केट फिर खुला भी नेगेटिव, पर ये नेगेटिव से फिर जाके फिर मार्केट फिर ऊपर ट्रेड करने लगा, मतलब लास्ट डे का लो है उसके ऊपर ट्रेड करने लगा 920 का कैंडल। अब 920 का कैंडल जब ऊपर ट्रेड करने लगा, ठीक है, अब हम लोग को पता है कि 920 का कैंडल ऊपर की ट्रेड करने लगा है और अच्छा खासा हम लोग को मूव भी मिल चुका है। तो हम लोग एक प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन के लिए हम लोग एक तैयार रह सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग का सिचुएशन किस टाइप का तैयार रहता है, जो हम लोगों ने उस ट्रेंड में जितना भी हम लोगों ने पैसा बनाया उसका ही रिस्क लीजिएगा, उससे बात नहीं, ठीक है। तो अब ये वाला सिचुएशन देखिए, मार्केट 920 का कैंडल में फिर से एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाता है, पर ये इसका लो को ऊपर के साइड में ब्रेक करता है और फिर नीचे आता है और फिर इस जगह पे बिल्कुल मतलब लो को बिना टेस्ट किए ही ऊपर में ही क्लोज कर देता है। फिर से 2-3 कैंडल 3-4 कैंडल मार्केट रुकता है यहाँ पे और फिर जब इसको क्रॉस करता है फिर भले मार्केट नीचे आता है। देखिए यहीं पे अगर ये हैमर बना हुआ रहता तो शायद एक अच्छा खासा मोमेंटम के साथ मार्केट जा सकता था, पर यहाँ पे हैमर बनने छोड़ के उल्टा साइड में शूटिंग स्टार बन गया, तो इसको जो नेगेटिव था उसी के साइड में जाता। तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स और भी तो एंटर हुए होंगे ना, तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री लिए हैं, जो रेजिस्टेंस मान के जो नीचे के साइड में जो लिए हैं, वो लोग मार्केट को उतना तेज़ी से उतना आसानी से मार्केट को ऊपर नहीं जाने देंगे। पर हम लोग को पता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, तो हम लोग ऊपर साइड का ट्रेंड में जो भी लिए होंगे उसका भी हम लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ये लगभग 200-300 पॉइंट का मूव है, 300-400 पॉइंट का मूव है, तो एक अच्छा खासा मूव है, ठीक है। ये होता है। फिर उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। मैं इसको पकड़ने नहीं सकूँगा, मुझे नहीं पता कि इसको कैसे पकड़ सकते थे, पर इसके नीचे जब आता है यहीं पे फिर से रेंज में आता है, तो इसको फिर से कुछ क्वांटिटी में हम लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस दिन का हम लोग का समझ में आया कि प्रॉफिट बुकिंग होता है, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग भी होता है अगर 3-4 दिन मार्केट डायरेक्टली किया है, अगर कुछ नेगेटिव से अगर पॉजिटिव साइड में अगर मार्केट कहीं भी कुछ भी ऐसा सिचुएशन बनाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग भी हम लोग को मिलता है, ठीक है। अब प्रॉफिट बुकिंग मिला, उसके बाद फिर से यहाँ पे मार्केट फिर से इतना दिन से हमेशा गैप डाउन ही खुल रहा था, पर आज को फिर से एक
ये एक कैंडल के बाद फिर से यहाँ पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव कैंडल बना, मतलब गैप डाउन नहीं खुला बल्कि उस कैंडल के बीच में, मतलब लास्ट डे का लास्ट जो ट्रेडिंग कैंडल था उसी कैंडल का बीच में ही मार्केट खुलता है, तो इसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव बनाता है। पर फिर से कैंडल जो बनता है हम लोग का 920 का कैंडल बनता है। इस चीज़ को भी थोड़ा ना 15 मिनट्स कैंडल पे देखते हैं। देखिए जब मार्केट में जब बीच में ही खुलता है, मतलब उस लास्ट डे का ट्रेडिंग जहाँ पे हुआ था वहीं पे मार्केट जब खुलता है, तो दोनों साइड में अब मार्केट में सेलर्स और बायर्स एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो ये तो अब जब मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जब 920 का कैंडल का आप इसका रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट में सेलर्स भी एंट्री ले रहे हैं, और अब उनको ये भी दिख रहा है कि ये जो लास्ट डे का लो है उसको यहाँ पे क्यों बना रहे हैं, अपना पोजीशंस क्यों बना रहे हैं मार्केट में, इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो ऊपर जाने का चांसेस है। तो ऑब्वियसली हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग को सपोर्ट या रेजिस्टेंस देख के अगर ट्रेडर है तो उसको बनाना तो पड़ेगा, इसलिए मार्केट यहाँ पे रुकेगा। क्यों रुक रहा है ये चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट यहाँ पे जब 920 का कैंडल को क्रॉस किया फिर भी रुका क्यों नहीं, मतलब उतना तेज़ी से आया क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर से मार्केट इसलिए रुक रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे बेसिकली दोनों साइड में पोजीशंस बन रहे हैं, तो वो लोग दोनों साइड से कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, ठीक है। तो अब जब इसके नीचे फिर से जब इस रेंज को बनाने के बाद जो उसके नीचे आता है तो एक अच्छा खासा ट्रेंड मिलता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है पर उसको नहीं कंट्रोल कर पाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिए कि जो भी हम लोग का शुरुआत का दिन में जो जिस दिन हम लोग का ब्रेकडाउन हुआ था उस दिन हम लोग को कितना आसानी से ट्रेंड मिला था, मतलब मार्केट सीधा डाउन ट्रेंड में आया था, फिर धीरे धीरे उसका जो ट्रेंड है, जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम हम लोग का कम होते जा रहा है, और जो भले ही ये क्या बोलते हैं उसको, डेली चार्ट में हम लोग को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन गया है, जो कि गया है, बहुत ज़्यादा मार्केट डाउन गया है, पर यहाँ पे शुरुआत में हम लोग का एक रेंज बनता है, रेंज में एक अच्छा खासा एक कैंडल में हम लोग को बहुत अच्छा हम लोग को मोमेंटम मिलता है, फिर वही मोमेंटम फिर से ऊपर चला जाता है और पूरा कैंडल को कवर कर लेता है। ये जो कैंडल बनाता है वो कैंडल को पूरा कवर कर लेता है। तो आप बताइए अगर आपने यहाँ पे कोई पोजीशन अच्छे खासे क्वांटिटी में अगर बनाया होता तो क्या आपका यहाँ तक आपको फिर से यहाँ पर टिक पाने का कोई चांसेस था क्या कोई चांसेस था? नहीं। आप यहाँ पे हम लोग यहाँ पे या तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसा कुछ कर लेते हैं कि मतलब हम लोग अपना ट्रेंड के साथ नहीं रह पाते। फिर देखिए फिर से इसके बाद यहाँ पे कोई भी ना कोई सिचुएशन बना ही मार्केट फिर से नीचे एक अच्छा खासा ट्रेंड देता है, फिर से रुक जाता है, फिर से रुकता है, फिर यहाँ रुकता है, फिर आता है, फिर यहाँ पे कुछ देर रुकता है, फिर यहाँ पे अच्छा सा ट्रेंड देता है। तो देखिए जितना वॉलेटिलिटी कितना है मार्केट में, ये वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के लिए जो आपने प्रॉफिट लिए हैं इससे पहले, उन प्रॉफिट को जितने भी जो भी पहला दिन अगर 3000, उसके बाद दूसरा दिन अगर 1500, तो ऐड करते करते अगर आपका 5-6 हज़ार रुपये का अगर प्रॉफिट हो चुका है तो 5-6 हज़ार रुपये का प्रॉफिट में भी आपको कम से कम, जिसमें आपको ना लगे कि आपको, पहला चीज़ यही इम्पॉर्टेंट है कि जो आपने पहले जो मेहनत करके जो आपने प्रॉफिट बनाया उस प्रॉफिट को रखने की कोशिश कीजिए। तो इसमें से अगर आपने 500 का अगर रिस्क लिया होता तो ये 500 का रिस्क लेते हुए इस वॉलेटिलिटी को शायद आप हैंडल कर लेते हैं, और इस वॉलेटिलिटी को हैंडल करने के बाद आप शायद यहाँ तक रुक सकते थे, और बीच में कुछ ना कुछ अगर ऐसा सिचुएशन बनाता और यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड करते करते आता तो ठीक था। और उसके बाद देखिए उसी दिन यहाँ पे क्या हुआ, एक हैमर कैंडल बनाया। हैमर कैंडल बनने के बाद ये 1000 पॉइंट का हम लोग का अप ट्रेंड है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग है, ठीक है। 1000 पॉइंट का ऊपर साइड में फिर मूव भी करता है। तो जितना तेज़ी से ये नीचे आया था उससे ज़्यादा तेज़ी से तो ये ऊपर भी चला गया। तो ये मूव तो कहीं भी आ सकता था ना, क्यों आ सकता था, क्योंकि एक अच्छा खासा हम लोग को मूव मिल चुका है पहले ही, ठीक है। ये चीज़ तो जैसे जैसे मार्केट जितना ज़्यादा तेज़ी से मार्केट नीचे जाता है, मतलब इस चीज़ को समझिए, हम लोग के लिए यहाँ पे ट्रेड करना आसान क्यों है, जो ये पहला दिन का जो ब्रेकडाउन के दिन का हम लोग का सबसे आसान क्यों है यहाँ पे ट्रेड लेना, इसलिए क्योंकि इस दिन कम वॉलेटिलिटी रहता है, मतलब ऊपर नीचे बहुत कम होता है मार्केट। अगर
यहाँ पे इसमें जो 920 का कैंडल था उसको जब भी क्रॉस किया तो एक हम लोग को डायरेक्ट मोमेंटम मिलता है जो 300-400 पॉइंट तक आराम से जाता है, ठीक है। पर उसके बाद धीरे धीरे इस दिन उससे कम मोमेंटम मिला और वॉलेटिलिटी भी उतना ज़्यादा नहीं था, मतलब वॉलेटिलिटी उससे थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा था जिससे हम लोग को डरा रहा था। फिर इस दिन हम लोग को थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग मिला, फिर से नीचे आया और इसके बाद इस दिन जो हम लोग को दिख रहा है कि 1000-1500 पॉइंट का हम लोग को मूव दिख रहा है। ये डेली चार्ट में दिख रहा है। डेली चार्ट में देख भी आपको रिग्रेट हो रहा होगा कि हम अगर यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेंड में यहाँ पे ले लिए होते तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, पर ये आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि उतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट में आप कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना और कहाँ पे नहीं करना ये आपको कैसे पता, और कहाँ तक मार्केट जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा इसका हम लोगों को क्या पता है। तो यही चीज़ ये जो हम लोग को वॉलेटिलिटी बीच में जब एंट्री बहुत सारे ट्रेडर्स का जब प्रॉफिट हो चुका होता है ना, तो मार्केट बहुत ज़्यादा अजीब सा सिचुएशन में होता है कि अपना जो प्रॉफिट है पहले प्रॉफिट को बचाइए तभी आप उसमें कुछ कर पाइएगा। क्योंकि अगर आप बिना प्रॉफिट बुकिंग आपने अगर अपना प्रॉफिट को बिना सिक्योर किए ही अगर मार्केट में बस एंट्री किए जा रहे हैं तो ये जितना भी आपने प्रॉफिट बनाया है वो सारा प्रॉफिट इस दिन ले लेगा, भले ही मार्केट ट्रेंडिंग हो पर आपका इस दिन पूरा का पूरा ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि ये मार्केट वॉलेटाइल होगा और ये वॉलेटिलिटी आप हैंडल नहीं कर पाएंगे और ये वॉलेटिलिटी के कारण हम लोग का सारा पैसा वापस जा सकता है, ठीक है। तो ये अब एक और चीज़ जो हम लोग को यहाँ पे देखने का चीज़ है कि 15 मिनट्स में कैंडल में जो हम लोग पिछला चार्ट में देखें कि 5 मिनट्स का कैंडल में देखे थे यहाँ पे हैमर बना था। हैमर बनने के बाद 1000 पॉइंट का हम लोग का यहाँ पे रिकवरी हुआ था। जो ये रिकवरी हुआ था वो हम लोग को क्या बता रहा है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है। तो इतना दिन से जो हम लोग प्रॉफिट बुकिंग का बकवास किया जा रहे थे वो अब हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग जो डेली एनालिसिस का वीडियो हम लोग बनाते हैं 920 का, उसमें भी बात किए थे इस दिन कि हम लोग का ये अब दो एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट इस जगह कहीं पे खुलता है तो हम लोग को थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो यहाँ पे फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा क्योंकि बाहर से सेलर सब हावी होने की कोशिश करेंगे और यहाँ कुछ दिन रेंज बनेगा और फिर अगर कुछ दिन रेंज बना उसके बाद अगर ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। अभी भी ऊपर के साइड में हम लोग उतना अच्छा से उतना इंटेंसिटी से या फिर उतना ज़्यादा फोर्स के साथ, हाँ उतना इंटेंसिटी के साथ हम लोग ऊपर के साइड में हम लोग नहीं देखेंगे मार्केट को। हाँ लेकिन अगर इसी जगह पे मार्केट अगर कुछ या तो फ्लैग पैटर्न बनाए या फिर कुछ दिन का रेंज बनाए और उसके बाद फिर गैप डाउन फिर अगर ब्रेक डाउन करे तो हम लोग फिर से एंट्री ले सकते हैं मार्केट को नीचे जाने के लिए। पर यहाँ पे जब ये हो गया, ये रेंज जब बनाया तो अब ये इसका रेजिस्टेंस है। अब अगर फिर से नीचे गैप डाउन खुलता है तो फिर से हम लोग ट्रेंड के साथ बैठेंगे, पर उसमें भी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग जो प्रॉफिट मिल चुका है प्रॉफिट का कम से कम हिस्सा में ही लीजिए। क्योंकि ये जो हम लोग को बेसिकली अगर भले ही मार्केट ट्रेंडिंग हो पर उस ट्रेंडिंग में भी आपको अगर ट्रेंड में बैठे रहना है तो उस ट्रेंड में बैठे रहने के लिए आपको पोजीशन साइजिंग मैटर करता है। आपका साइकोलॉजी को आपको हैम्पर ना करे उसका वॉलेटिलिटी, उसके लिए आपको मार्केट के हिसाब से आपका पोजीशन साइजिंग को मैटर करना पड़ता है, ठीक है। तो पहला चीज़ मार्केट डाउन ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस देखने का मतलब ये होता है कि अगर भले हम लोग को दिख रहा था कि मार्केट अच्छा खासा मूव कर चुका है नीचे का साइड में, फिर भी यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा ना हम लोग को कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो उसके नीचे के साइड में हम लोग ट्रेड ले सकते थे और नीचे के साइड में ट्रेड लेते तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेड ले रहे हैं, ट्रेंड के साइड में ट्रेड ले रहे हैं पर अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा का हम लोग रिस्क ले रहे हैं। और वो प्रॉफिट का हिस्सा का क्यों रिस्क ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा का रिस्क नहीं लेंगे तो हम लोग इस ट्रेंड में भले हम लोग इस ट्रेंड को सही जगह पे पकड़ें पर हम लोग उस ट्रेंड में बैठे नहीं रह सकते हैं क्योंकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो पहला दिन जो ब्रेकडाउन होने के टाइम में जो वॉलेटिलिटी हम लोग को नहीं दिखा था, मार्केट मतलब उतना ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा था, वन साइडेड हम लोग को ट्रेंड दिखा रहा था। और ऐसा ट्रेंड इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि अब मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला सिचुएशन में आने लगता है कि क्योंकि अब बहुत कोई का प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है ना, तो अगर ऐसा वैसा कुछ सिचुएशन बनता है तो प्रॉफिट बुकिंग का तरफ भी बहुत कोई एग्रेसिव रहता है, ठीक है। ऐसा है जैसे कि यहाँ पे भले इस दिन प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ पर इस दिन भले नेगेटिव कैंडल भी बनाया पर ऊपर के साइड में जब ब्रेक किया तो अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, ढंग का प्रॉफिट बुकिंग हुआ, लगभग 300-400 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग हुआ। फिर से नीचे आता है, फिर दूसरा दिन फिर से यहाँ पे जो
5वां दिन था, उस दिन कितना रेंज बनाता है, यहाँ पे रेंज बनाता है, यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बनाता है, इस जगह पे फिर से नीचे आता है और एक ही बार में यहाँ पे 1000 पॉइंट का रिकवरी दिखाता है। तो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट को आप ट्रेड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप खुद सोचिए और उसके बाद खुद से पूछिए कि आपको कितना का रिस्क लेना है, कैसे रिस्क लेना है। ये रिस्क मैनेजमेंट ऐसे ही हम लोग करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट को हम लोग को ऐसे ही समझना पड़ता है, तभी भी हम लोग का कुछ हो सकता है। ठीक है, ये हो गया। मुझे जितना याद आ रहा है, मतलब जितना मुझे बताना था या फिर जितना मुझे इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे जितना याद आया मैंने बता दिया। उसके बाद अगर कुछ दिखे तो, और हाँ एक और चीज़ देखिए, मार्केट जब इतना अच्छा मूव कर चुका है तो अभी मंथली चार्ट में जो अक्टूबर है, ये अक्टूबर में लगभग 53,000 में बहुत सारे ऑप्शंस का राइटिंग हो चुका होगा। मतलब मंथली चार्ट में उन लोगों को लगभग 2,000-2,500 में उन लोगों ने ऑप्शंस को राइट किया होगा। तो इन लोग ये 53,000 के ऊपर मार्केट उतना आसानी से नहीं जाने वाला, ठीक है। उतना आसानी से इसलिए नहीं जाने वाला क्योंकि वो लोग बेसिकली ऑप्शंस का थीटा डीके चाहते हैं। तो ये अक्टूबर का जितना भी थीटा डीके होगा वो सब आसानी से नहीं मिलने वाला। तो अब पहला चीज़ हम लोगों को क्या दिख रहा है, मार्केट इसके ऊपर इन्फिनिटी है ना, ये जो लास्ट कैंडल है, इस कैंडल के ऊपर जब तक नहीं जाए तब तक मार्केट थोड़ा भी बाइंग का सिनेरियो अभी बनने वाला है नहीं। अगर फिर भी इसके ऊपर अगर कुछ दिन रुकता है तो अभी अगर कुछ दिन रुकता भी है, रेंज बनाता भी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 53,000 इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लास्ट ऑल टाइम हाई भी था और ये अक्टूबर का यहीं से शुरुआत भी होता है। तो इस जगह पे अच्छा खासा मूव, मतलब जब तक 53,000 के ऊपर ना जाए तब तक हम मार्केट को अभी का सिचुएशन में नहीं देखना चाहिए। अभी अगर कोई रेंज बनाए, कुछ ऐसा सिचुएशन बनाए तो उसके बाद हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि ऊपर के साइड हम लोग को देखना है या नहीं देखना है। अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में डाउन साइड में ही हम लोग अगर देखें तो बेटर सिचुएशन रहेगा और हमारा लॉस होने का चांसेस भी थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो ये था प्राइस एक्शन का वीडियो। थैंक यू।